हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का रेलवे स्पेशल मैथ के लेक्चर नंबर 10 में, जहां पे हम लोग टारगेट कर रहे हैं रेलवे एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी को। और यहां पे हम डेली करते हैं टॉप 30 क्वालिटी क्वेश्चंस, जिसके थ्रू हम कंप्लीट मैथ को रिवीजन करते हैं। और ये अगर आप डेली करते हैं तो आपके मैथ के स्कोर में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि देख सकते हैं कि आप अगर करते हैं तो इतने सारे चैप्टर से होके गुजरेंगे डेली के डेली। और डेली करते हैं ये काम तो डेली आपका रिवीजन होता रहेगा, आप भूलेंगे नहीं किसी चीज़ को। देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सभी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, हर तरीके के, हर वैरायटी में लेके आता हूँ इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ का मेन मतलब यही है कि भाई आपका जो रिवीजन होता रहे, आप भूले ना किसी भी चीज़ को। और जो क्वेश्चन की क्वालिटी है आप देख के पता लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन चाहिए। तो अगर आप एक एक क्वेश्चन करते हैं हर चैप्टर से तो आपको जो है बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विशाल जो है नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में और 45 घंटे में तय करता है, और धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है, तो जो है धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए, बात यह है कि आज जो है ना आपको एनोटेशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आज हम दूसरा सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हैं तो इसमें एनोटेशन नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में ही देखेंगे, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको जो है लेक्चर 1 से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम एक सीक्वेंस में चल रहे हैं चीज़ों को लेके। तो मैंने आपको बताया था कि अगर धारा की दिशा में चले, ये मान के धारा की दिशा में चल रहा है, ये धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, तो हम लोग जो है बी जो है बोट को मान लेते हैं और एस जो है धारा की चाल स्ट्रीम को मान लेते हैं। तो बी प्लस एस होता है ये अनुकूल में, और बी माइनस एस जो होता है ये प्रतिकूल में होता है। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड निकालने जाएंगे तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो 285, और ये जो है धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में 18 घंटे लगता है, तो ये 18 घंटे यहाँ पे लिखेंगे 285। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो है 45 घंटे देखने को मिल रहे हैं। तो 9 पचे 45, और यहाँ पे 5 आह 25, 3 5 7 35, और यहाँ पे 36 18, यहाँ पे 3 से कट जाएगा ये, 3 नवा 27, 1 3 पचे 15, 95 बटा 6। तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है ये। तो देखिए, अगर हम मान लेते हैं कि ये धारा के अनुकूल में आपका जो है चाल दे रखा है बी प्लस एस, जिससे हम डिनोट करते हैं एक्स है, और बी माइनस एस धारा के प्रतिकूल में दे रखा है वाई है। तो आपसे अगर बोट का चाल पूछ ले तो आपको कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस वाई दोनों को जोड़ना है और इससे 2 से भाग दे देना है ना। समझ रहे हैं चीज़ों को, इसे आप नोट कर लें। और अगर स्ट्रीम का पूछ ले तो आपको एक्स माइनस वाई करना है और 2 से भाग देना है। तो यही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि देख सकते हैं कि अगर हम स्ट्रीम का पूछ रहा है कि धारा की चाल ज्ञात करना है आपको, तो धारा की चाल के लिए हम क्या करेंगे कि 95 माइनस 6 माइनस 57/9 बटा में 2 से भाग कर दिए। तो यहाँ पे 18 जो है एलसीएम हो जाएगा, 3 अभी हमने 3 से काटा यानी 285 होगा यहाँ पे, और अगर हम 2 से करते हैं यानी 114 हो जाएगा यहाँ पे, और नीचे 2 था तो 18 को नीचे ले आएंगे तो 2 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा फिर से, और यहाँ पे 36 हो जाएगा। अगर ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो देख सकते हैं कि सभी ऑप्शन अलग अलग हैं। अगर आप 36 पाँच 180 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, यानी 5 से तो कम ही होगा, यानी 4 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 पॉइंट तो कौन है, तो 7 5 हो जाएगा आपका। देख सकते हैं करके, अगर आपको ज़्यादा तसल्ली नहीं हो रही है तो आप करके ये नोट कर लीजिएगा, आप चीज़ें बहुत जगह यूज होगी आपकी डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक जो है, जो कि b बड़ा है 1 से, तो 2 संख्याएं ये दे रखा है आपको और ये आपको दे रखा है, और गुणनफल 12 से विभाज्य है, तो b का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। देखिए 12 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 और 3 से विभाज्य होगा, 4 3 इसका फैक्टर है। तो देख लेते हैं, ये देख रहे हैं कि मैंने आपको बताया था कि 4 के डिविजिबिलिटी क्या होता है, इसके लास्ट के 2 डिजिट कटने चाहिए। देखिए अगर आप लेक्चर 1 से प्रोसीड नहीं कर रहे हैं तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं आप, तो लेक्चर 1 से जरूर प्रोसीड कीजिएगा, लेकिन इस सेशन को देख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 4 से ये जो डिविजिबल है, तो क्या अब हमें तो 1 मिल गया 4 से डिविजिबल, क्या
ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे 3 के डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं कि हम अंकों का योग देखते हैं, क्या वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 6 3 9, 9 4 13 और 13 4 17 हो रहे हैं, यहाँ पे 17 हो रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें 4 2 6 और 8 6 14, 14 प्लस बी हो रहा है। देखिए कि किसी में भी 3 नहीं है, तो हमें भाई सॉरी किसी में भी ऐसा अंक नहीं है जो कि 3 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे हमें इसको बनाना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे 17 एटलीस्ट दोनों में से किसी में एक में तो होना चाहिए। तो 14 और प्लस बी है, तो बी की जगह पे ऐसा कौन सा अंक रखा जाए जो कि इसका योग जो है 3 से डिविजिबल हो, और हमें जो है न्यूनतम मान तो 3 से रखेंगे। 3 रखेंगे तो 17 बना रहा है, नहीं होगा। अगर 4 रखते हैं तो 18 बना रहा है, जी बिल्कुल हो जाएगा। तो हम यही टिक कर देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिक सा क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके सामने ये बोल रहा है कि कोमल ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पे 5,000 की धनराशि निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद 72,000 रुपये जो है प्राप्त हुआ तो n का मान ज्ञात करिए। क्या हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं। तो मैंने आपको बताया था, आप कुछ याद कीजिए कि फाइनल बटा इनिशियल होगा और जो रेट है आपको उस तरह से लिख देना है। तो मैंने आपको बताया था, देखिए फाइनल बटा इनिशियल। देखिए ये सब फार्मूला नहीं लिखना होता है, आपको डायरेक्टली लिखा कीजिए। रेट क्या दे रखा है, 1/5 होता है ना, तो यानी 6/5 हो जाएगा। इसका जो है आप n यहाँ पे कर देते हैं। फाइनल क्या है, फाइनल वाला वैल्यू ये है कि कितना देना है आपको, इनिशियल वाला ये प्रिंसिपल हो जाता है। यानी अगर आप 72 तो कर रहे हैं और ये देख रहे हैं 5,000 है, और अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं 6/5 n, आपको इतना करना नहीं होता है। मैं एक एक चीज़ें इसलिए बताता हूँ ना कि थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। 36 25 और 6/5, इतना करना थोड़े होता है यार। 6/5 का होल स्क्वायर हो गया 100/5, तो n बराबर आपका जो है 2 हो जाएगा। आप देखिए जितना स्टेप कटिंग करेंगे ठीक रहेगा ना। मैं तो ऐसा बता ही रहा हूँ ताकि आपको सभी चीज़ें समझ आए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि ईशिता और ईशा एक व्यवसाय में 31-23 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ इतना होता है तो ईशिता और ईशा को प्राप्त लाभों में अंतर कितना हो जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट का रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि डायरेक्टली ये जो दे रखा है ना आपका इन्वेस्टमेंट इतना है, और यहाँ पे आपको ये दे रखा है, तो ये दोनों का वैल्यू इतना है ना। तो आप इसे जोड़ेंगे, 3 1 4 और 3 2 5 यानी 54। ये रेशियो वाला जो वैल्यू होता है ये नीचे होता है, और जो रियल वैल्यू होता है ये ऊपर होता है, हमेशा याद रखिएगा। और इनका अंतर कितना है, 8 है। 4 दूनी 8, 27 दूनी 54। जब भी आपको काटने का मन करता है भाई ऐसे फैक्टर कर लीजिए। और 9 से काटेंगे, 9 दूनी का 18, 8 हो जाएगा 9 81, 3 9 चौका 36। 3 से करेंगे, 3 9 27, 2 3 8 24, 8 चौका 32 और 9 चौका 36, 36 3 39, 392। बेसिक का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की संख्या ये दे रखा है और 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो आपको जो है छोटी से छोटी संख्या जोड़नी है ना इसमें। तो 11 का डिविजिबिलिटी मैंने आपको पढ़ा रखा है कि 11 के जब डिविजिबिलिटी आए तो जो अंकों का अल्टरनेट डिजिट का योग होता है उनका जो है अंतर 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो मैं ये बोल कह रहा हूँ कि 7 4 11, 11 यहाँ पे आ गया, माइनस करेंगे 5 3 8 4 12, 12 यानी -1 रहा है। तो बोल रहा है कि क्या जोड़ा जाए छोटी से छोटी संख्या, जो कि आपका 11 से छोटी संख्या पहले लेंगे एक, तो ये देख सकते हैं कि सेटिस्फाई हो गया, 0 हो गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए चलते हैं नेक्स्ट के पास। और अगर हम बात करें तो मैंने ये कंसेप्ट कल डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। देख सकते हैं कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है इतना है और जीवा जो है xy बराबर 10 है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे चलिए हम एक बहुत ही अच्छा सा वृत्त बना लेते हैं। तो ये हमने वृत्त बना लिया और बोल रहा है कि ये एक जीवा दे रखा है जिसकी लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है।
इस जीवा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, और यहाँ से बोल रहा है कि ये एक पॉइंट है और यहाँ से एक केंद्र से जो है लंब डाला गया है यहाँ पे, है ना। और क्या बोल रहा है, यही ज्ञात करना है आपको। और मैंने ये बोला था कि ये आपका जो है त्रिज्या हो जाता है। आप जो है क्लास को एकदम सीक्वेंस से देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो मैंने बोला था कि जब यहाँ से लंब डालते हैं सेंटर से जीवा पे, तो ये 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी 5 इसका हो जाएगा, 5 इसका हो जाएगा। और यहाँ पे हम बात करें तो ये आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका क्षेत्रफल दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए मैं यहाँ पे एक और रिजल्ट, डायरेक्ट रिजल्ट बताने वाला हूँ। यहाँ पे अगर r लिखेंगे और यहाँ पे परिधि 2πr लिखेंगे और πr² लिखेंगे, ये अगर 7 होता है वृत्त का त्रिज्या, तो ये जो होता है 44 होता है, और ये जो होता है डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं 154 होता है। अगर वृत्त की त्रिज्या 14 होती है तो ये जो होता है 88 होता है, इसका क्या बोलते हैं परिधि, और ये जो होता है 616 होता है। तो ये दो का कम से कम तो याद रखिए आप बिल्कुल, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही रिपीटेड आते हैं, आपने देखा होगा। तो देख सकते हैं 616 है, तो हमारा जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा त्रिज्या। और आपको जो है क्या निकालना है, ये निकालना है। तो आपने कल पढ़ा था कि भाई r² बराबर होता है आपका ये 50-25, और इसे मान के चलते हैं x हो जाएगा x²। तो अगर हम बात करें तो r² क्या है आपका 196 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर 25 प्लस x²। अगर इधर लेके जाएंगे तो 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा x²। x का वैल्यू जो है 171 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया, देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 15% के लाभ पे बेचता है और 20% कम भार का उपयोग करता है, तो उसका वास्तविक लाभ ज्ञात कीजिए। मैंने बोला था कि आपको जो है ग्राहक को ऊपर रखना है, डिसऑनेस्ट वाला जब भी आ जाए, और दुकानदार जो है नीचे रहेगा, दुकानदार जो है नीचे रहेगा। इन ऐसे अगर करते हैं तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं रहता। देख सकते हैं 15% लाभ पे बेच रहा है, यानी 100 का ला रहा होगा, 115 में बेच रहा होगा, और 20% कम वजन का उपयोग कर रहा है, यानी कि 1/5 होता है ना, कम हो जा रहा है, यानी 4/5। देखिए कम तो उसको दिख रहा होगा, जो एक्चुअल वेट है वो तो उसको कस्टमर को दिख रहा होगा। तो 5 20 5 है, 4 5 23 5, तो 23/16, यानी कितना लाभ ले रहा है, 7 लाभ ले रहा है। 16 पे परसेंटेज निकालेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। आपको जो है करना ही पड़ेगा भाई, 700 16 से कर दीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा, 64 तो 4 आ रहा है ना, तो ये वाला तो कट जाएगा, और ये 6 आ रहा है 0, और यहाँ पे 16 चौका हो गया 16 48, यानी 43 आएगा, ये भी कट जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा 43.75। इसमें कोई दो राय है नहीं। तो चलिए यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे हम क्वेश्चन को इजीली डील करते हैं। तो ये देख सकते हैं फिर एक डिविजिबिलिटी का आ गया क्वेश्चन, और ये बोल रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतना से घटाया जाए ताकि 8 से, देखिए 8 से विभाज्य के लिए इतना आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये आप 326 देख रहे हैं, मैंने ये बोला था कि 8 से विभाज्यता के लिए जो संख्या के लास्ट 3 डिजिट होता है उसे चेक करते हैं। अगर 326 को हम विभाज्य करते हैं 8, तो 8 चौका 32 हो जा रहा है, यानी 6 जो है शेषफल बच रहा है। तो 6 शेषफल बच रहा है, यानी 6 घटा देंगे तो आपका जो है क्या बोल रहा है, छोटी सी संख्या ज्ञात की घटाया जाए, यानी 6 ही घटाएंगे, छोटी छोटी संख्या यही है। तो आपका देखेंगे कि 320 जो है विभाज्य हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा है। 2 पाइप x और y एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण जो है टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी के पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी कितने समय में पूरी तरह से खाली हो जाएगी। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि एक्स वाई जो है
टैप है, पाइप है, और ये 21 है, ये 24 है। तो इसका आपका जो है टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 168 हो जाएगा। देखिए आपको जो है 30 तक कम से कम पढ़ाने याद होना चाहिए। मुझे याद था, इसीलिए मुझे पता है कि इन दोनों के पहाड़ा में जो है 168 आता है। इसका जो है 8 के आता है और इसका जो है 7 में आता है ना। तो यहाँ पे आपका जो है एफिशिएंसी निकल गया। और बोल रहा है कि 48 मिनट अधिक समय लगता है। कोई बात नहीं, हम पहले निकाल लेते हैं कि इन दोनों से कितना समय लगता है। 168 जो है ये दोनों पाइप कितना में भर देंगे, 8 7 15, यानी अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 15 एक बार में जाएगा और फिर एक बार में जाएगा और कितना हो जाएगा, 3 बच गया और 15 बच गया, इतना बचा ना। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए 11 आवर तो हो गया और 3 इसे भी आवर में चेंज करेंगे, मिनट में चेंज करेंगे, 15 चुका 60 4 3 12, यानी 11 आवर 12 मिनट तो ऐसे लग रहे हैं नॉर्मली। लेकिन क्या बोल रहे हैं कि यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। देखिए जब उसमें एक रिसाव डेवलप हो जाता है तो 48 मिनट अधिक लगता है। इसमें 48 मिनट जोड़ेंगे तो जो है एक्चुअली 12 घंटे बन जाएगा, एक्चुअल में 12 घंटे बन गया टोटल। तो अब यही ज्ञात करना है कि भाई यदि सभी पाइपों को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव द्वारा टंकी कितने समय में, तो रिसाव वाला का जो है आपको जो है क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इफिशियंसी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो चलिए निकालते हैं रिसाव वाले का एफिशिएंसी, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितना दे रखा है, x + y जोड़ेंगे 8 + 7, और यहाँ पे एक रिसाव डेवलप होता है जिसको हम मान के लिए k मान लेते हैं। एक रिसाव डेवलप हुआ और ये सब मिल के जो है काम कर रहे हैं, तो ये 168 भर दे रहे हैं ना। तो 8 7 15 हो जाएगा k, और ये 168 को जो है और 12 को इधर भेज दिया हमने, 12 एक बार में, और जाएगा 4 बच्चों का 48 14 हो गया। तो k बराबर इधर आएगा तो 1 आ जाएगा। मतलब जो है एफिशिएंसी जो कि रिसाव वाला है उसका 1 आ गया। अब बोल रहा है कि जो रिसाव है पूरी तरह से कैसे खाली कर देगा, मतलब कितने घंटे में खाली कर देगा। तो देखिए रिसाव का 1 है और ये कैपेसिटी 68 है, आपने जो है 168 घंटे में खाली करेगा ये। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आयताकार भूखंड के विकर्ण की एक भुजा की माप जो है क्रमशः 65 मीटर और 63 मीटर है। उस आयताकार भूखंड की परिमाप ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए मुझे पता है कि 16 63 65 जो है ट्रिपलेट होते हैं। ये 65 जो है विकर्ण हो गया, इससे हमें काम नहीं है। ये आपका ब्रेड्थ हो गया, ये लेंथ हो गया, और आपको जो है ज्ञात करनी है परिमाप 2 × L + B, 16 63, और आपका जो है ईजिली निकल जाता है। 6 3 9 और 6 1 7 हो गया, 8 हो गया, 7 में 14 1 15 हो गया। देख सकते हैं निकल गया। लेकिन अगर आपको नहीं पता है भाई ट्रिपलेट इतना याद रखना पॉसिबल भी नहीं है। मुझे तो वैसे याद है, बहुत सारे ट्रिपलेट मुझे याद है, लेकिन अगर आपको नहीं याद है तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था कि भाई इसे मिटा देते हैं कि जो आयत होता है इसका विकर्ण क्या होता है। मैंने आपको बताया था, मैंने ये बताया था कि भाई जब डायगोनल बोले तो L² + B² होता है। तो आपको D दे रखा है 65, तो देखिए 65 का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि आपको रूट हटाना पड़ेगा। तो L² कितना हो जाएगा, 63 का स्क्वायर हो जाएगा, आपको B² निकालना है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर करते हैं तो 65 का स्क्वायर क्या हो जाए, 25 7 42, 7 42 है ना। और 63 का क्या हो जाएगा, तो 50 से कितना ज़्यादा है तो 25 में जोड़ देंगे, 13 ज़्यादा है, और 5 3 8 2 1 3 और 169, 3969 3969 और इधर B² है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो और यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा B²। तो ये जो है B बराबर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आपका जो है 16 निकल गया और आपका जो है लेंथ भी निकल गया। तो 2 × आप नहीं कर देंगे, L जो है 63 है और B जो है ये है, तो वहीं तो आ गया सेम चीज़, 2 × 7 9
158। देख सकते हैं कि अगर आपको ट्रिपलेट याद होता है, जितना पॉसिबल है याद कर सकते हैं, बाकी नहीं याद है तो ये चीज़ें हैं ही बेसिक से। ये आपके लिए HW है, ये आप करके कमेंट में जो है इसका आंसर डालिए, क्योंकि मैंने कल इसको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और अगर जिसने भी वो क्लास नहीं देखा है तो जाके देख के इसको क्वेश्चन को कीजिए, वहाँ पे मैंने इन डिटेल जो है बना के और बताया है हर चीज़ को, कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, हर चीज़ एक्सप्लेन है वहाँ पे, तो इसे आप ज़रूर करिए। तो ये भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और हम लोग कल मॉडल क्लास पढ़े थे और मैंने बोला था कि आपके लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो ये है। आप जो है उसको रिकॉल कीजिए कि क्या फॉर्मूला था, और इसे आप पॉज कीजिए और यहीं पे बना के इसे भी कमेंट कीजिए। तो देख सकते हैं कि वर्ग अंतरालों और उनकी संबंधित बराबरताओं के साथ बराबरता वितरण तालिका के रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का एक समुच्चय का बहुलक इतना है, और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है इतनी है, और बहुलक वर्ग का बराबरता जो है 34 है। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बराबरता जो है 32 है, और बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग अंतराल की बराबरता है। तो बहुलक वर्ग की मार्क की है। देखिए ये जो है सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ देख सकते हैं 18% ही लोग करेक्ट कर पाए। मैंने तो करेक्ट किया, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है। मैं बहुत ही पुराने मॉक से निकाल के लेके आया हूँ, 2023 का है, तो मैंने भी 6 महीना पहले ही दिया होगा, तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे बात करेंगे कि हमने जो कल किया था वहाँ पे आपको जो है टेबल बना के दिया था, लेकिन आज ये जो है स्टेटमेंट में दे रखा है, तो कोई बात नहीं। आपको हर चीज़ तो बोल तो रखा है कि जो मोड है आपका वो दे रखा है 48.5, और जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट जो है आपको 46.5 दे रखा है, और बारंबारता जो फ्रीक्वेंसी है F1 34 है। वर्ग के ठीक पहले वर्ग अंतराल के जो F0 हमने कल निकाला था 32 है। देखिए जो लोग नए हैं उनके ऊपर से जा रहा होगा, तो कल वाला क्लास देख लीजिए, ये बिल्कुल आप इसमें मास्टर बन जाएंगे। F2 जो कि ठीक बाद वाला है वो 25 है। तो हमने कल क्या फॉर्मूला पढ़ा था, मोड बराबर L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे I। देख सकते हैं आपको जो है वो I ही निकालना है। देख सकते हैं वर्ग अंतराल बोल रहा है कि निकालिए आप, तो आपके पास हर चीज़ वैल्यू है, तो आप इसे क्यों ना पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर हम सिंपली वैल्यू को अगर पुट करें, तो अगर देख सकते हैं कि मोड बराबर हम यहाँ पे लिखते हैं 48.5। अब L जो है दे रखा है आपको 46.5, और अगर हम बात करें तो F1 क्या दे रखा है, 34 दे रखा है, और F0 जो है 32 दे रखा है, 2F1 जो है 68 हो गया, ये एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे F2 जो है 25 हो जाएगा, और I आपको निकालना है। तो देख सकते हैं कि इसको इधर भेजेंगे तो ये जो है 2 हो जाएगा, घटेगा इसमें से, ये 2 है ऊपर, और इसे जोड़ते हैं 5 2 7 3 2 5 यानी 7, तो ये 11 बनता है, और ये जो है I हो जाएगा, कट गया आपका जो है I बराबर 11 हो गया। आपका यही आंसर हो गया। देख सकते हैं कि कितना फास्ट था ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था आपके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बोल रहा है कि एक लड़का जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान की चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड का समय। देखिए वर्ग की बोल रहे हैं ना, तो ये एक वर्ग है। अगर वो इसके चारों ओर चक्कर लगाता है, ये देखिए लड़का है चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो क्या ये वर्ग के परिमाप का जो है चक्कर लगा रहा है, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है, 4a होता है। तो जो है इसका भुजा क्या है, 38 है, तो कितना दूरी वो तय किया होगा, 38 8 चौका 32 4 3 12 3 15 152 किया होगा। और जो है वो उसका जो है चाल इतना है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी कितना तय किया है 152, चाल कितना है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसे जो है मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं। तो 6
5/18 करेंगे, 6×3 = 18 है ना, तो 5 हो जाएगा पर 3। देखिए इधर नीचे 10 बना लीजिए, ये यहाँ पे भी गुणा कर दीजिए, 6×2 = 12, 6×5 = 30, 1×31, 6×3 = 9, नीचे 10 हो जाएगा, यानी ये जो है 10 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, यानी 91.2 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक अलजेब्रा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, 3x + 5 का होल स्क्वायर है और प्लस जो है 3x - 5 का होल स्क्वायर है। देखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि आपको अगर दे रखा हो a + b का होल स्क्वायर दे रखा हो और प्लस a - b का होल स्क्वायर दे रखा हो, तो आपका ये होता है 2a² + b²। एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, a + b² दे रखा हो और यहाँ पे माइनस हो जाता है और ये टर्म जो है सेम रहता है। 4ab बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें, इसको तो नोट कर लीजिए। तो देख सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा, तो क्या है 2 हो जाएगा, आगे a² क्या है, ये 3 के 9 x² और प्लस 25 आपका आ जाएगा। देख सकते हैं कि 2 9 x² 25, ये आपका आंसर हो जाएगा। आठ पुरुष और 12 महिलाएं एक दीवार को जो है 10 दिनों में बना सकते हैं। 6 पुरुष जो है और 8 महिलाएं इसे 14 दिनों में बना सकते हैं। इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाए जाने में एक महिला के जो है अकेले बनाने में कितने अधिक दिन लगेंगे। तो चलिए 8 मेल है प्लस 12 फीमेल है, ये जो है 10 दिन में बना सकते हैं। 6 मेल जो हैं और 8 फीमेल जो हैं 14 दिनों में बना सकते हैं। 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 40 M, 60 F, 42 M, 56 F। तो M और F को एक तरफ कर लेते हैं, 2M, 2 दूनी के 4, 1, तो M/F देखेंगे तो आपको 2/1 देखने को मिल जाएगा। तो अब किसी एक में पुट कर दीजिए, आपको जो है पूरा टोटल जो है काम निकल के आएगा। तो 8 दूनी के 16, 12 और ये 10 हो जाएगा। तो आपका जो है 280 वर्क निकल के आ गया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है कि इसे एक पुरुष द्वारा अकेले बनाने की तुलना में, अगर एक पुरुष बनाएगा तो इसे जो है 140 दिन लेगा और एक महिला अगर बनाएगी तो वो 280 दिन लेगी। यानी कितना अधिक ले रही है, 140 अधिक ले रही है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दे रखा है और आपको जो इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करेंगे, इसको a माने और इसको b माने, तो आपको यहाँ पे a² - b² बनता हुआ दिख रहा है और ये मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है a - b बन रहा है, देख सकते हैं। तो हमने आपको बताया था कि a² - b² का फॉर्मूला a + b a - b। तो आप जो है क्या कीजिए कि a - b तो यहाँ पे बन रहा है, ये तो कट ही जाएगा, मतलब यहाँ पे a - b वाला टर्म तो कट जाएगा। तो बस आपको बेसिक सा है कि जोड़ देना है आपको, 4.33 प्लस 2.65, तो 5 3 8, 6 3 9, 4 2 6, 6.98 ये था। दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है 24 और 4 है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या है। तो 3 बड़ी होगी, इसी का मल्टीपल चेक कर लीजिए। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये भी नहीं है। देखिए बेसिक सी बात है ना कि बोल रहा है कि दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन है। तो मैं अगर आपसे बात करूँ तो इसे 3x मानते हैं, इसे 2x मानते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। तो 3 दूनी के 6 x², 24 चौका 96, 16 छक्का 96, x बराबर
4 हो जाएगा। और ये बड़ी संख्या है आपकी, तो ये अब 12 हो जाएगी, 4 3 12। तो चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगी, नहीं तो करते रहेंगे तो उसी में फंसे रहेंगे। तो ये आपके लिए HW है, और ये इस टाइप के क्वेश्चन इस सेशन में भी कर चुके हैं। तो इसको आपको क्या करना है, कमेंट में जो है आंसर देना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यदि उसकी आय जो है 20% बढ़ जाती है और उसकी व्यय जो है 30% बढ़ जाता है, तो उसकी मासिक बचत में कितनी वृद्धि। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन के बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं एक ही अप्रोच बताऊंगा, सभी चीज़ें वहीं से आपको निकालनी है। आप इसको घोल के पी जाइएगा इस मेथड को। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ पे इनकम है, एक्सपेंडिचर है और सेविंग है, तो इनकम कितना दे रखा है, मासिक आय जो है 8 है और एक्सपेंडिचर 5 है, यानी अभी 3 बचा रहा है। क्या होता है इनकम बराबर, आपको पता है ना इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझ रहे हैं, ये तो समझते ही होंगे। तो यही तो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है कि आय में जो है 20% बढ़ जाता है, तो आपको 20% एज इट इज लिख लेना है, कुछ नहीं करना है। और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है, एज इट इज लिख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो मान के चलते हैं हमारा जो है यहाँ पे एक्स बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, सब चीज़ें परसेंटेज में चल रही, कोई टेंशन नहीं लेना, परसेंटेज लिखिए मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। 160 हो जाए, गुणा करना है आपको, है ना, समझ रहे हैं, गुणा करना है आपको। और ये बराबर, और 150 परसेंटेज लिखिए या नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस प्लस यहाँ पे से नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों प्लस मिलके ही बनते हैं ना, समझ रहे हैं। 3x, और इसको इधर भेज दीजिए 10%, 10% है ना, 3x, x बराबर 10/3, यानी कितना हो जाएगा, 3 3 का 9। ये आपका जो है वृद्धि हो जाएगा, कमी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आएगा तभी कमी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 10 आ रहा है, इसलिए यहाँ पे वृद्धि होगा। तो आपको ऐसे ही करना है, कोई कुछ भी पूछ लेगा आपको जो है, कभी एक्सपेंडिचर पूछ लेगा सेविंग देके यहाँ पे, तो आपको जो पूछ रहा है ना उसको एक्स मान लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, काफ़ी फास्ट ये सोल्यूशन दे देगा आपको। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको ऐसा कुछ दे रखा हो, 6 का पावर 1/2, तो ये बेसिकली रूट ही होता है 6। 5 का 1/3 दे रखा है, तो ये क्यूब रूट है। आपको जो ये दे रखा हो, जैसे कि 7 1/4, तो ये आपका जो है 4, ऐसे है ना, समझ रहे चीज़ों को। तो ये भी आपको क्या है, ये आपको क्यूब रूट पूछ रहा है। तो 1 हम देख लेते हैं, फिर 0 काउंट कर लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो आपको पता है कि 3 का पेयर बनता है, यहाँ से 1 निकलेगा, यहाँ से 2, यानी 100, 1/100 निकलेगा, तो 0.01 हो जाएगा। तो कहाँ पे 0.01, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि 1a + b बराबर 56, a - b के होल स्क्वायर बराबर 496। तो a और b के गुणनफल का मान। तो यहाँ पे आपको जो है कुछ फॉर्मूले मैं अभी लिखाऊंगा, 2 ही फॉर्मूले हैं। अगर आपको जो है a + b दे के मान के चलिए x है, और a - b का मान पूछ ले, और आपको जो है a b का मान दे रखा हो, मान कुछ भी दे रखा हो, मान के चलिए कुछ भी दे रखा हो, और a - b का मान पूछ ले, तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना है। आपको अभी मतलब ये बता रहा हूँ, लेकिन जो डायरेक्ट रिजल्ट है वो लिख लेना है आपको। आपको जो लिखना है a - b के होल स्क्वायर, a + b के होल स्क्वायर, माइनस है यहाँ पे तो -4ab आएगा। ये आपको जो है उल्टा भी कर सकता है, आपको जैसे कि a - b को यहाँ पे मान के लिए y दे दिया, और a b आपको कुछ दे रखा हो, कुछ भी दे रखा हो, मान के सपोज डेट कुछ भी हो, और आपका जो है a + b पूछ लिया, तो a + b के होल स्क्वायर करेंगे आप, a - b के होल स्क्वायर करेंगे आप,
और ये प्लस वाला है तो +4ab आएगा। तो आपको जो है इस तरीके से आपको अप्रोच करना है ना। तो चलिए हम देख लेते हैं। देख सकते हैं कि ए बी का मान ज्ञात करना है हमें। कोई भी दो चीज़ें दे रखा होगा, आपसे एक चीज़ पूछ लेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो a + b के होल स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो a - b के होल स्क्वायर माइनस नहीं होगा, यहाँ पे 4ab वाला होगा। और यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो 56 है ना, तो 50 से 56 6 ज़्यादा है, 25 6 31 और 36 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे a - b के होल स्क्वायर 496 दे रखा है, और 4ab कुछ नहीं है, तो यहाँ पे अगर 496 घटाते हैं 0 4 और 2640, तो यहाँ पे 4ab था। आपको इतना जो है सोचना नहीं है भाई, जल्दी जल्दी करना है ना। 4 आ जाएगा नीचे, 4 छक्के 24 2 4 छक्के 24 66, ए बी बराबर 66, जो कि 0 भी था साथ में, तो 0 आ जाएगा। आपका जो है ये वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वर्ग का क्षेत्रफल इतना दे रखा है, और एक आयत की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की 2 गुनी है और चौड़ाई वर्ग के भुजा का 24 सेंटीमीटर कम है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, और ये दे रखा है 4096। अगर a करेंगे तो आपका 4096 यहाँ पर हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये 64 का है, क्योंकि मुझे 16 का क्यूब पता है कि 16 का क्यूब 4096 होता है, तो 64 का स्क्वायर हो गई है। तो आपको निकालना पड़ सकता है अगर आपको याद नहीं है चीज़ें तो। बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है भुजा मिल गया। क्या बोल रहा है कि जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा की दोगुनी है, यानी एल की बात करें तो 128 हो जाएगी, और बी की बात करें तो चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा से 64 कम है, यानी 64 से 24 कम है ना, तो 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 40। तो चौड़ाई और लंबाई का, यानी चौड़ाई 40 है और लंबाई जो है 128 है, तो ये 5 8 40 हो जाएगा, और 16 8 128 हो जाता है ना, हाँ 16 8 है, तो आपका जो है ये हो जाएगा। आप इजीली इसे आंसर मार्क कर सकते हैं। क्या बोल रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंकी को जो है क्रमशः 8 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, और पाइप सी पूरी भरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन पाइप ए को जो है 4 घंटे बाद बंद कर दिया जाता है, तो टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? ए बी सी 8 घंटे, ये सी जो है खाली करने वाला, तो माइनस लगा देते हैं। 10 12, तो इसका हो जाएगा आपका 120 15, और यहाँ पे 12, यहाँ पे 10। तो अगर हम बात करें तो देख सकते हैं कि तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे के बाद बंद कर दिया। 4 घंटे तो तीनों एक साथ चले होंगे, यानी 15 12 27 में से 10 घटेंगे तो 17 हो जाएगा। 17 4 घंटे चलेंगे तो 68, यानी कि अगर हम यहाँ से 68 घटा देंगे तो शेष अब कितना बचेगा? 2, और यहाँ पे इसको इधर कर दीजिए भाई, ये वाला पार्ट नहीं है, ये 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 5 52 हो जाएगा, 52। अब इसे जो है टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? तो टंकी का शेष भाग भरने के लिए भाई अब ये लोग चलेंगे, तो ये तो माइनस का 10 है और ये 12 है, क्योंकि ये तो बंद हो चुका है अब, तो ये 2 से भरेगा, क्योंकि ये देख रहे हैं कि 12 में से 10 घटेगा तो 2 ही बचेगा, और ये 26 पूछ रहा है कि शेष भाग, तो 26 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, और ये दे रखा है, और ये आपको निकालना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, जो है देख सकते हैं कि इसका स्क्वायर कर देंगे, sin t प्लस cos t का होल स्क्वायर करेंगे आप इस तरफ, मतलब दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे हैं, यानी 4 को 16 25 हो जाएगा।
और इसका स्क्वायर खोलेंगे तो साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस साइन टी कॉस टी बराबर 16/25। ये देख सकते हैं कि इसका वैल्यू आपको जो है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी का वैल्यू जो होता है 1 होता है, और 2 साइन टी प्लस कॉस नहीं इंटू है ना, हाँ इंटू है, कॉस टी बराबर 16/25। ये अगर बात करें तो 2 साइन टी, मैं एक एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, तो आप खुद से स्टेप कटिंग कर सकते हैं। 25 16 25, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 भी नीचे आ जाएगा, ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो -9/50 हो जाएगा आपका आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए, और ये मीडियन क्लास है जो कि ग्रुप डाटा दे रखा होगा, तब मीडियन, आपने मीडियन पढ़ा है कि भाई बीच वाला निकाल देते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा है ऐसा मीडियन, तो आज के इस क्लास में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है CGL मेंस का मेरे शिफ्ट का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको डिस्कस करेंगे ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं कि जब ग्रुप डाटा दे रखा होगा तो मीडियन फार्मूला इस प्रकार देखने को मिलता है। आपको कुछ भी नहीं ध्यान देना है। चलिए हम यहाँ पे आपको लिखते हैं। तो आपको जो है L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुणे I। तो बहुत चीज़ों के बारे में आप परिचित होंगे जो कि मोड में आपने पढ़ा था। L बराबर होता है लोअर लिमिट, और n जो होता है ना कि कितने जो है ऑब्जर्वेशन है, मतलब कितने लोग हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी कितनी है, मेन बात वही है। n का मतलब वही होता है। ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और ये होता है इंटरवल, और ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो मैं एक एक चीज़ों के बारे में इस डेटा जो दे रखा है इसके हिसाब से मैं बात करूँगा ना। देखिए, आपको जब भी दे रखा होगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कि आपको कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो आप ऐसे निकालेंगे, 8 है, 8 लिख लेंगे, ये वाला 8। अब इसको जो है जोड़ते चलेंगे, जैसे कि 8 और 15, 8 पर 13, 23 हो जाएगा, और फिर 23 को 21 में जोड़ेंगे, 3 1 4 और 2 2 4, और फिर इसको जो है इसमें जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 4 3 7 और 4 1 5, फिर 7 7 14 यानी 64। तो ये आपका देख सकते हैं कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। और अगर हम n की बात करें तो n देखिए, आप तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलिए पहले आपको n के बात बता रहा हूँ। तो इसे आपको पूरा टोटल जोड़ना होता है, 8 5 13 23 और 23 3 1 4 2 2 4 44 44 3 57 57 7 64। देखिए यहाँ ये आपने जोड़ा तो ये n निकल गया है। तो क्या n आपका 64 है? तो जब आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो जो लास्ट वाला वैल्यू है यही आपका n होता है। तो आपने समझा कि n क्या होता है। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो ये होता है कि जहाँ पे आपका मीडियन लाई करता है ना, तो जस्ट उसके क्या बोलते हैं, पिछला वाला जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। जो फ्रीक्वेंसी के जो पिछला वाला जस्ट होता है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको हम यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चीज़ें देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे आपको। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपका देखने को मिल जाएगा n/2 पहले आपको करना होगा। n/2 करेंगे यानी 64/2 करेंगे तो 32। तो 32 आपको कहाँ पर लाई कर रहा है? 32 अगर आप देखते हैं यहाँ से 8 23, यहाँ पे आपका लाई कर रहा है कहीं पे बीच में ना। यहाँ तक तो जो है देख सकते हैं कि 23 खत्म हो चुका है, 23 के बाद यानी यहाँ तक आपका जो है ख़त्म हो चुका है। ये जो लाई कर रहा है 32, आप देख सकते हैं कि इस वाले क्लास में लाई कर रहा है 32। समझ रहे हैं आप? यहाँ तक तो ख़त्म हो चुका है, इस क्लास तक ख़त्म हो रहा है। यहाँ जो है आप देख सकते हैं 44 तक है, यानी कि यहाँ पे आपका जो है मीडियन लाई कर रहा है इसमें। तो ये जो है 21 जो है आपका F हो जाएगा। और लोअर लिमिट की बात करें तो आपका जो है ये वाला हो जाएगा 90। और इंटरवल की बात करें तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि 10-10 के गैप पे चल रहा है। और अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि सभी चीज़ें तो हम लोग जान गए। n/2 आपका जो है 32 है ही। तो चलिए आप फिट कर देते हैं चीज़ों को।
एल आपका 90 दे रखा है और n/2 कितना हो जाएगा, n/2 आपका 32 हो गया। सी एफ क्या है, हाँ सी एफ ये भूल रहे हैं। देखिए सी एफ ये है ना, जैसे कि मैंने बोला कि ये आपका फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी के जस्ट प्रीवियस वाला आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये लेते हैं 23 होता है, जो कि हम यहाँ पे 23 लिख लेते हैं। बिल्कुल भी पजल नहीं होना, एक एक चीज़ को सुनेंगे ना तो चीज़ें बहुत ही आसानी से। और 21 आपका जो है फ्रीक्वेंसी है और आई जो है आपका मैंने बोला कि 10 है। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि 9 हो गया और 21 हो गया और यहाँ पे 10 हो गया। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 हो गया, 21 हो गया, तो यहाँ पे 21 चौक 84 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। तो 21 दूनी 42 21 63 तो 2 हो जाएगा। तो 94.2 समथिंग आएगा आपका ना। तो ये आपका जो है निकल के आ गया कि हाँ भाई ये आपका मीडियन है। तो मैंने आपको जितना हो सकता है समझाया। बाकी चलते हैं, जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ अगर आप उसे कर पाते हैं तो सही है, नहीं तो मैं तो उसे सॉल्व कर ही दूंगा। देखिए मैंने क्या बोला कि आपके पास फॉर्मूला होता है मीडियन का, L + n/2 माइनस सी एफ बटा में एफ गुणे आई, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। और ये आपका जो है क्लास दे रखा है। तो आपको क्या करना है कि आपको पहले कम्युनिटी फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो मैंने बोला कि 9 हो जाएगा, अब जोड़ते चलिए 25 हो जाएगा, 25 4 ये 49 हो गया और 49 9 5 14 64 हो गया, ये आपका 68 हो गया। तो आपको फिर से अलग से ये नहीं जोड़ना है, क्योंकि आपने देखा कि मैंने वहाँ पर दिखाया कि 68 ही आपका जो है n बन रहा है ना। तो n/2 कितना हो जाएगा और 34। तो ये आपका मीडियन कहाँ पे लाई कर रहा है, 34 कहाँ पे लाई कर रहा है आप देखेंगे तो यहाँ तक तो 25 आ गया, देख रहे हैं यहाँ पर तो 25 आ गया और यहाँ से आगे जा रहे हैं तो आपको 49 मिल रहा है। तो मीडियन आपका जो है यहाँ तक तो ख़त्म हो जा रहा है, मतलब तो लाई इसी में कर रहा है, इसी में कर रहा है आपका मीडियन जो है लाई कर रहा है इसी में। तो आपका जो है एफ़ क्या हो जाएगा, एफ़ जो है यहाँ पे 24 हो जाएगा। लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और अगर हम बात करें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी है और इसके जस्ट वाला ये देख रहे हैं ये 25 है, देख रहे हैं 25 है ये, है ना। और अगर हम बात करें तो और कुछ है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, देख सकते हैं 20-20 का गैप चल रहा है तो 20 इंटरवल है। तो हर चीज़ को पुट कर देते हैं, यहाँ पे 40 है और यहाँ पे 34 हमने निकाला। सी एफ कितना है 25 है ना, 25 है। और एफ हमने कितना निकाला 24 निकाला। और आई कितना निकाला हमने जो है 20 निकाला। तो अगर हम बात करें तो 40 हो गया, 9 हो गया और 24 हो गया और 20 हो गया। तो 6 चौका 24 5 चौका 20। और अगर हम बात करें तो 6 से 15 छक्का 90 हो जाता है, 15 5 75 यानी 7.5 हो जाएगा। 40 + 7.5 यानी 47.5 आपका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं कि काफ़ी इजी है और ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप आई होप आप कर लेंगे। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, जब भी आपको ग्रुप डाटा का दे तो आपको इसी प्रकार निकालना होता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक पाठ्य पुस्तक में कुल 662 पृष्ठ हैं, इस 2 भागों में बांटना है। तो पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52। देखिए मैं ये पहले बता चुका हूँ कि जब जितना भी कम या ज़्यादा बोलता है तो सबसे पहले जो टोटल होता है ना, इसमें से आपको घटा लेना है 0 1 6। और आप क्या करना है कि इसके 2 भागों में बांट देना है, यानी 2 से अगर डिवाइड देते हैं तो 305 और 305 आएगा। अब क्या बोल रहा है कंडीशन, देख सकते हैं कि पहले भाग की तुलना में 52 कम है। तो 52 जो हमने निकाला था 52 इसमें डाल देंगे पहले वाले भाग में। 5 2 7 5 357 यही तो होगा, बोल रहा है पहले भाग में क्या है तो 357 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया। बोल रहा है कि 25 मीटर ऊंची एक चट्टान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर ज्ञात होता है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए हम एक मीनार बना लेते हैं। सबसे पहले तो एक चट्टान बनाते हैं और ये चट्टान हो गया और ये भाई साहब आपका मीनार हो गया।
क्योंकि ये इसलिए बड़ा होगा क्योंकि यहाँ से ये अवनमन कोण ऐसे बनता है, समझ रहे हैं, अवनमन कोण ये है। और अगर बात करें तो क्या बोल रहा है कि जो कोण है मीनार के पाद बिंदु के अवनमन कोण के बराबर है। ये उन्नयन कोण था और ये जो है आपका पाद बिंदु इसके अवनमन कोण हो गया ये। और ये आप अगर देखेंगे तो चलिए हम थोड़ा सा देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस ही है ना, अगर आप स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपका जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, है ना, क्योंकि बोल रहा है कि उन्नयन कोण जो है अवनमन कोण के बराबर है। तो अगर हम इसका नेम दे लेते हैं ABCDE, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो चट्टान की पहले लंबाई, ये चट्टान है तो ये यहाँ पे 25 दे रखा है, तो आपको पता है ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। तो अगर हम tan A बराबर देखते हैं इस वाले त्रिभुज में, ऊपर वाले त्रिभुज में tan A बराबर देखेंगे तो लंब बटा में आधार, लंब इसका क्या हो जाएगा AC बटा में BC जो है आधार हो जाएगा। अगर हम इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला त्रिभुज आप देख रहे हैं, जो ये वाला त्रिभुज, इसमें देखेंगे तो tan A बराबर क्या हो जाएगा, tan A बराबर जो हो जाएगा CD बटा में लंब हो गया अब BC हो जाएगा। तो देख सकते हैं tan A बराबर tan A है, मतलब दोनों ये जो है पड़े हुए हैं ना, LHS बराबर RHS, तो यहाँ पे कर लेते हैं AC बटा BC CD बटा में BC, तो BC से BC कट जाएगा, AC बराबर CD है, AC बराबर CD है, तो CD देख सकते हैं 25 है, CD ये 25 है, तो क्या ये 25 हो जाएगा, जी बिल्कुल AC भी 25 हो जाएगा, यानी मीनार की टोटल ऊंचाई आपका जो है 50 हो जाएगा, 25 25 50। तो ये देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन है नहीं, कुछ भी नहीं है, डायग्राम को समझिए बस हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं, देख सकते हैं कि त्रिभुज ABC जो है सिमिलर है त्रिभुज DEF, और ABC त्रिभुज DEF का परिमाप इतना है और ये दे रखा है। तो ये भी देखिए मैं पहले बहुत अच्छे से ख़त्म कर चुका हूँ, सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी भी ख़त्म कर चुका हूँ। तो मैंने बोला था उस टाइम पे कि जो परिमाप होता है और जो भी संगत भुजाएं होती हैं समरूप त्रिभुज के, वो सभी बराबर होती है, चाहे वो मिड पॉइंट हो, चाहे वो हाइट हो, चाहे वो कुछ भी हो ना। तो यहाँ पे आपको परिमाप दे रखा है कि त्रिभुज ABC, लिखना नहीं होता है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको समझने के लिए, DEF का परिमाप है, और ये दे रखा है कि DE बराबर 6, तो DE तो इसका भुजा है, DE बराबर 6 यहाँ पे दे रखा है। तो आपको जो है AB ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है, तो यहाँ पे दे रखा है कि 40 है, ABC का 40 परिमाप दे रखा है, और ये जो है 12 है, मैंने बोला कि बराबर होते हैं, AB है, ये 6, यानी ये आधा हो रहा है, मतलब 1/2 हो रहा है, तो ये भी 1/2 होगा, यानी कि ये 20 हो जाएगा। बहुत ही ईजी था, यहीं पे देख के आपको जो है निकाल देना था। अगर ये देख सकते हैं कि DEF का 12 था और DE जो 6 था, यानी कि आधा हो गया, तो ये यहीं पे निकल जाता कि भाई AB जो है 20 हो जाता है ना, इतना करना नहीं होता है, डिज़ाइन नहीं बनानी होती है वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी हमने कर लिया, और ये जो है लास्ट क्वेश्चन था आपका। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे कंसेप्ट आज हमने सीखे, मीडियम क्लास और बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज भी हमने किए। तो आप बताइए क्या आपके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है मॉक में, क्या आपके स्पीड बन रहा है, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो रही है क्या आपके सोचने के अप्रोच में कुछ। तो बाकी चलिए बाय।